तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा ये बड़ा सवाल जो है गोविंद सिंह कुंजवाल ने उठा दिया है अब सभी पर कि जब एक सीमित धनराशि निर्धारित की गई है चुनाव आयोग द्वारा, तो फिर इतने पैसों की आवश्यकता क्या है और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर मॉनिटर कौन करेगा। यही तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केदार सिंह रावत जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। मनोज रावत जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी प्रवक्ता है। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मनोज रावत जी, ये बड़ा सवाल, चुनाव से पहले आपके एक वरिष्ठ नेता ऐसा बयान मीडिया में देते हैं, आप लोगों की हालत वैसी ही थोड़ी टाइट चल रही है, ऐसे में क्या कहेंगे इस पर? तो संपर्क यहाँ पे टूट चुका है। सवाल केदार सिंह रावत जी आप लोगों से इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार में आप लोगों को अभी तक कोई कम्पीट नहीं कर पाया है, ऐसे में अगर गोविंद सिंह कुंजवाल ये सवाल उठाते हैं तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गोविंद सिंह कुंजवाल जी एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहे हैं और जैसे कि कहा भी गया है 5 बार के विधायक हैं, उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं सम्मानित। तो वो क्या कहते हैं, अपने हिसाब से क्या कहा, उन्होंने क्या सोच करके कहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चुनाव आयोग द्वारा कुछ आचार संहिताएं और कुछ नियम जो है तय किए गए हैं, उसके तहत जो है खर्च की सीमा भी जो है वो तय की गई है। जैसे लोकसभा के लिए अभी जो बताया गया आपके द्वारा भी कि बड़े राज्यों में 95 लाख का जो है वो सीमा जो है तय की है खर्च की, और छोटे राज्यों में 75 लाख की सीमा जो है चुनाव आयोग द्वारा तय की गई है। तो हम सब ने भी देखा है चुनाव लड़ने के समय पे कि चुनाव आयोग की टीमें बराबर उसकी निगरानी रखती हैं और खर्चों का जो है डे टू डे ब्यौरा देना पड़ता है। गाड़ियां जब चल रही हैं तो उनके जो प्रचार की गाड़ियां हैं उनका पूरा विवरण जो है रोज़ के रोज़ देना पड़ता है। जिस गाड़ी का जो गाड़ी जो है विवरण में नहीं है, चुनाव कार्यालय में जिसका लेखा जोखा नहीं है, उसको जब्त किया जाता है, जब्त किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। ऐसे ही प्रचार सामग्रियों में भी देखा जाता है कि यहाँ तक कि चुनाव आयोग की टीमों की जो नज़रें हैं वो कितने पोस्टर लगे हुए हैं, कितने बैनर लगे हुए हैं, कितना आपने उसमें बिल में जो है प्रदर्शित किया है, ये सारे पे उनकी नज़रें रहती हैं। तो वो समय सीमा के जो तय सीमा है चुनाव खर्च की, उसके अंदर ही आपको चुनाव लड़ना होता है। अब देखिए, जहाँ तक पैसा होना न होने की बात है, मेरा तो ये अनुभव है कि पार्टियां जो है, क्योंकि मैं भाजपा से भी जो है हूँ विधायक रहा हूँ और कांग्रेस से भी विधायक रहा हूँ, तो पार्टियों ने जो है वो टिकट के साथ साथ हमें तो कुछ आर्थिक मदद भी की। वो 20-30 लाख जो भी पार्टी देती है, तो उससे जो है एक बहुत बड़ी मदद जो है प्रत्याशी को चुनाव लड़ने में मिलती है। बाकी अब जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या खर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जो है प्रत्याशी के ऊपर नहीं रहता है। प्रत्याशी के तो द्वारा जो प्रचार सामग्रियां, जो चुनाव कार्यालय, जो चुनाव प्रचार की गाड़ियां और जो चुनावी सभाएं, ये सब की जाती हैं, तो बाकायदा जो है उसका रिकॉर्ड रहता है। अब कार्यकर्ता कोई अपनी जेब से कहीं खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसकी वो जाने, हो सकता है करते होंगे, इसलिए चुनाव का जो है खर्च भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों बातें जो है अलग अलग हैं कि प्रत्याशी के द्वारा क्या खर्च किया जाता है, उसकी बराबर निगरानी होती है। अब कोई अपने ओर से कोई समर्थक है, कोई कार्यकर्ता है, वो क्या खर्च कर रहा है, तो उसका न तो चुनाव आयोग जो है कोई ब्यौरा देता है, ना ही उस बात पे जो है कोई निगरानी होती है। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जिसने जितना चुनाव प्रचार में खर्च किया उतना वो जनता के सामने विजिबल होता है और उसका असर देखने को मिलता है। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? दिव्या, यही बात समझने की है। ये वो कांग्रेस के नेता ने कही है बात जो सबसे पुरानी पार्टी है, 125 साल से ज़्यादा इस पार्टी को हो गया है लोकतंत्र में अपनी बात जनता के बीच में रखते हुए।
गोविंद सिंह कुंजवाल जी सबसे सीनियर लीडर हैं। जी। उनका ये कहना कि कम से कम 14 करोड़ रुपया 100 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, 1 करोड़ विधानसभा, 14 विधानसभाएं हैं, 14 करोड़, ये तो वो स्वीकार रहे हैं, इसमें जीत की बात नहीं कह रहे। जी। इसके बाद कितना खर्च होता है ये पूरे दुनिया में जग जाहिर है कि लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव 50-60 करोड़ तक जाता है। जी। अभी हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी यहाँ पर बोल दिया है कि पार्टी हमको 20-30 लाख रुपया देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बात समझने की ये है कि इस राज्य को बनाने वाली पार्टी यूकेडी लगातार जब जनता के बीच में ये कहती है कि वर्तमान जो लोकतंत्र है ये पूंजीपतियों के इर्द गिर्द जाकर सिमट गया है, इसलिए मुद्दे हार रहे हैं, पार्टियां जीत रही हैं, उसमें चाहे बेईमान हो, दागी हो, भ्रष्ट हो, कैसा भी हो, टिकट मिला जीत निश्चित। ये जो है इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा और पूंजीपतियों का हाथ है। इस लोकतंत्र में इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। आज हमारी बात साबित हो गई कि गोविंद सिंह कुंजवाल एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति की सारी बारीकियां जानते हैं। इनके ऊपर अभी हाल में विधानसभा भर्ती घोटाले में परिवारवाद का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अकूत संपत्ति जोड़ने का आरोप लगा। ऐसा व्यक्ति चैनल पर आकर बड़ी सहजता से बोल गया, जिसको कि 4-5 पेंशनें मिल रही हैं, पैसों की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड का जो मूल है, जो कर्मचारी बेस्ड है, गरीब किसान है, दबा कुचला हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपनी आवाज जब सत्ताओं के सामने खड़ी करता है तो आपने देखा दिव्या, एक तरफ हमें चाहिए मूल निवास, हमें चाहिए भू कानून, और दूसरी तरफ चल रहा था चप्पा चप्पा खाजप्पा, फलाना पार्टी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल। यानी कि अंकिता हत्या भूल गए, बेरोजगारी भूल गए, बेरोजगारों पर लाठियाचार्ज भूल गए, परिसंपत्तियां बंटवारा भूल गए, राजधानी भूल गए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार भूल गए। कारण सिर्फ एक है, वो जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने कहा ना कि पैसा नहीं है, और गारंटी जीत की कहां है? भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है, इस पर आरोप है कि ये बेईमान, दलाल, जो कोई भी है भ्रष्ट, भाजपा में आओ, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाओ, चुनाव जीत के जाओ। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी में एक लोकसभा यानी कि 1 अरब से ज्यादा, तभी तो जा रहे हैं। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं, जो कल नौटंकी हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत पसंद है? जो पार्टी राम की बात करती है और पलटू राम को ले लेती है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी बताए, मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूं, मुझे बड़ी मेरी आस्था पे चोट लगती है जब आज सोशल मीडिया पे चल रहा है राम पसंद की पलटू राम पसंद। तो यानी कि हमारे धार्मिक आस्था पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चोट मार दी, और उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनल पे आके बोल रहे हैं कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है अगर इनको दिक्कत है पैसों की हमारे पास आओ, हम तो तुम्हें जीत के दिखा देंगे, इसका मतलब यहां कोई कमी नहीं है। बात घूम के फिर वही आती है कि जनहित के मुद्दों पे पूंजीपति हावी हैं, इसीलिए वे बेचारी चाहे वो कैसा भी दुराचारी वो भाजपा में जाए, चुनाव जीत जाए। और गोविंद सिंह कुंजवाल ने चाहे वो टंग स्लिप हो, चाहे वो सत्य है या कह दो कि बुढ़ापे में सद्बुद्धि उनको बैठ गई, उन्होंने एक संदेश दिया है कि इस राज्य में मुद्दों की जीत नहीं है, पैसों से भाजपा को हराना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि मैंने जितना भी बेईमानी से कमाया उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है, 7 करोड़ भी अगर मैं खर्च करूंगा तो हार जाऊंगा। ये लोग हारने के लिए नहीं लड़ते, ये राज्य को लूटने के लिए लड़ते हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने यह संदेश दिया है और साफ गया है संदेश, उत्तराखंडियत पर पूंजीवाद हावी हो चुका है, इसीलिए मुद्दे हार रहे हैं, बेईमान जीत रहे हैं। और गोविंद सिंह कुंजवाल की ये बात गांव का अंतिम व्यक्ति समझेगा और लोकसभा में दोनों पार्टियों को धरातल से गायब करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। मनोज रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मनोज रावत जी, यहाँ पर सवाल आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं और उसके बाद आप विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो ये सवाल अगर ठीक चुनाव से पहले उठाते हैं तो क्या कहा जाए इस पर?
नहीं, मैंने दरअसल मैं सफर में था। आप मुझे ये बता पाएंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया? मनोज जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। करीबन 7 लाख, तो अगर आप थोड़ा सा मिनिमम भी बोले 7 करोड़ माफ कीजिएगा, चाहिए आपको, और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं टिकट की मांग कर सकूं या चुनाव की इच्छा जाहिर कर सकूं। देखिए, ये तो सत्य है। देखिए, देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया है। देखिए, इस समय देश ही नहीं, दुनिया कैपिटलिज्म, अभी मैं यूकेटी के प्रवक्ता साहब की बात सुन रहा था, तो दुनिया इस समय कैपिटलिज्म और राइट विंग की तरफ जा रही है। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, तो समय होता है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं कि हर का समय आता है। इस समय जो टाइम है, वो कुंजवाल साहब शायद वैचारिक रूप से नहीं बता पाए। इस समय समय जो है कैपिटलिज्म का, देखिए, जिस पार्टी ने, आप ये बताइए, 70 साल हमने लूटा पूरे देश को इनके अनुसार, और अपना एक कांग्रेस का मुख्यालय नहीं बना पाया, जिसकी जमीन हमारे पुरखों ने हमको दी थी राजपुर रोड पर, उस पर मुख्यालय नहीं बना पाए, और इनके हर जिले में भव्य मुख्यालय हैं। उसके अलावा इनका जो बैंक बैलेंस, जो हमें जो अपुष्ट स्रोतों से पता चला है, या इनको जो भी इनको चंदा मिला है, 32 करोड़ रुपया मिला है। 32 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस किसी पार्टी का हो, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं आपको एक सीधी और साफ बात बता रहा हूं कि अभी जो वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिकल, वो कैपिटलिज्म और राइट विंग की तरफ चल रहा है। राइट विंग का मतलब यह है कि ये जो बात फैलाएंगे वो सत्य मानी जाएगी। कुंजवाल जी या कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले, ये अभी प्रवक्ता साहब किसी पार्टी के बता रहे थे कि कहाँ भू कानून, कहाँ गया भू कानून? अब आजकल तो राम राम चल रहा है, बद्री केदार बिक चुका है। ठीक है, ये मैं आज बोल रहा हूँ, आपके अगर चैनल से उत्तराखंड के सब लोग सुन रहे हो, क्योंकि भू कानून पर भी हमने अकेले ही बोला था। उस समय न तो कोई समाज सेवी 2 साल बोले, न कोई पार्टी बोली 2 साल। अगर बोली कोई तो बताएं जी। जब 18 में भू कानून में परिवर्तन हुआ, जो भू कानून करते हैं, जो धाराओं में परिवर्तन हुआ, पहले तो लोग समझ नहीं पाए। बिल्कुल, अगर समझे तो वो ये था कि उत्तराखंड की जमीन को कोई भी अफगानिस्तान का आदमी भी ले सकता था। तो हमारा ये कहना है कि मुद्दे प्रभावहीन हो गए हैं, क्योंकि मूवमेंट, राइट विंग मूवमेंट चल रहा है। राइट विंग मूवमेंट जब चलता है, दुनिया की पॉलिटिकल थ्योरीज में समझाया जाता है कि राइट विंग जब चलता है, तो उस समय धर्म की जब बात चलती है, तो हम क्या धार्मिक नहीं है? आजकल माघ का महीना है, लोग मुझे कहते हैं आप मांसाहार क्यों नहीं करते? हमने कहा मांसाहार की हमारी यहाँ परंपरा ही नहीं। माघ में, सावन में कौन सुनेगा इसको? बिल्कुल, इस पे ये बड़ा भगवा सवाल पहन करके 2 किलो मीट उनके आगे से, ऐसा देखिए, भगवा की परंपरा होती थी। अब आप अगर बातचीत पर आएंगे तो भगवा हर कोई नहीं पहन सकता था। कौन लोग भगवा पहनेंगे? भगवा से पहले श्वेतांबर पहनते थे, श्वेत वस्त्र, संन्यास की परंपरा में भी। लेकिन आज तो भगवा पहन करके आगे से मीट का पहाड़ बना रहता है, भगवा पहना रहता है, लेकिन किसको बोले? बिल्कुल, कौन सुनेगा? बड़े सवाल है। आपने कैपिटलिज्म पे चोट की है, आपने कहा ये एरा जो है वो कैपिटलिज्म का है। आपको मैंने बता दिया कि 70 साल में पूरा देश लूट करके हम एक मुख्यालय नहीं बना पाए हम, और बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत परम सात्विक पार्टी है, जहाँ जाकर के सब लोग बहुत ही ज्यादा शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, उनके हर जिले में भव्य मुख्यालय हैं। उतने बड़े हमारे जिलों में हॉस्पिटल नहीं है। तो भैया कोई उनके पास जादू की स्टडी तो होगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता डीके पाल जी भी जुड़ चुके हैं। डीके पाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आऊंगी आपके पास, लेकिन प्रेम पंचोली जी, पहले आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ जो बात निकलकर सामने आ रही है, कैपिटलिज्म का एरा हो या फिर चुनाव में खर्च करने की बात हो, लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि जो सीमित संख्या में आपको अगर एक बजट दिया जाता है, अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इतनी इच्छाएं आती कहाँ से है कि आप लोग की बात करोड़ों तक पहुंच जाती है, जब लिमिट सिर्फ लाखों में हो? 75 लाख की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे 75 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, उत्तराखंड राज्य की स्थिति को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे गलती पॉलिटिकल लीडर की नहीं है, और हमारी जो संवैधानिक परंपरा है
उसकी भी गलती नहीं है। गलती उनकी है जिनके लिए जो कानून बनाते हैं और जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं और जो कानून को स्वीकार करते हैं। जी। तो यानी कि दोनों तरफ से गलती है कि माना 75 लाख रुपए खर्च कर भी रहा कोई सांसद, पर उसका बजट ऊपर कैसे चला जाता है, जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने जो है संदेह व्यक्त किया है, और उनका जो संदेह है वो हास्यास्पद नहीं है। वो इतने सीनियर नेता हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, कांग्रेस के हैं या, पर उनका जो अनुभव है, उन्होंने चाहे अपना ही दुखड़ा रोया हो, लेकिन ये परिस्थिति आज के दौर में है कि जो बजट बहुत ज़्यादा खर्च होता है। माना जैसे हमारे बहुत पूर्व विधायक और बहुत ही विद्वान जो कानून के बहुत जानकार हैं, है ना, बहुत सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो ये खर्च की सीमा है और सारी चीज़ों को लेकर बताया। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जैसे व्यक्ति हमारे इस राज्य में हैं, हमारी जो चुनाव की प्रणाली है उस पर बातचीत करने की जरूरत है। बातचीत करने की जरूरत नहीं, ये नहीं है कि आप 75 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर आप 75 लाख रुपए खर्च करें तो ये टारगेट किसने बनाया? आज सवाल इस बात का है कि जब हम दुनिया मुट्ठी में आ गई है, जब पहली बार मोबाइल आया था ना, तो एक कंपनी के मालिक ने बोला था कि अब तो दुनिया मुट्ठी में है। रियली ऐसा हुआ कि आपका ऑफिस जब चाहे आप अपना मोबाइल खोलें, ऑफिस चलाएं, पूरा सेट करें, उसको आगे भेजें, आप पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को लेकर के हमको ये सोचने की जरूरत है कि जब हम पूरा टेक्निकल ही सपोर्ट हमको मिल गया है, हम टेक्निकली साउंड हो चुके हैं, होने जा रहे हैं, तो क्या हम चुनाव को टेक्निकल साउंड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। जो हमारे 75 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट, अगर एक आम आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा तो दिव्या बहन 75 लाख रुपए आम नागरिक खर्च नहीं कर सकता है। और जैसे हमारे विधायक जी ने पहले भी बताया, जो भाजपा की साइड से आज बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। अगर हम उत्तराखंड विधानसभा की बात करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के 70 के 70 कैंडिडेट को कोई पार्टी खर्च देती है और एक कैंडिडेट को 20 लाख रुपए देती है, तो 140 लाख रुपए पार्टी पैसा देती है। अब ये पैसा कहां से आया भाई? ये तो सोशल वर्क करते हैं भारतीय ये सारी राजनीतिक पार्टियां। तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए हमको टेक्निकल की जो साउंड हम हो रहे हैं कि क्या हम अपने घर से बटन नहीं दबा सकते, फोन पे बटन नहीं दबा सकते और वोट वहां पड़ जाए? तो जब हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो हम बजट को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप देखो कि कागज की जो खपत है पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर, वो 30% कम हो चुकी है। पहले कागज बहुत खर्च होता था, लेकिन जब से टेक्निकल चीजें आई है, गूगल का जमाना है, इंटरनेट डेवलप हुआ है, मोबाइल में बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, कंप्यूटर में बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, कागज का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे हम खर्च को कम कर सकते हैं चुनाव में। चुनाव प्रणाली पे बड़ा सवाल है, और आज के दौर में जितने भी यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आज बड़ा सौभाग्य है कि केदार सिंह रावत जैसा व्यक्ति तो आपने बुलाया, उनके लिए मेरा विशेष निवेदन है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप बैठाइए सरकार को और एक ऐसी चुनाव प्रणाली को इजाद कीजिए कि लोग लाइन पे भी न लगे जी, और उनको कैसे खर्च करा सकते हैं जब वो घर से बटन दबा देंगे। ठीक है, लगातार इस चर्चा में आगे बातचीत करने की जरूरत है। बिल्कुल, डी के पाल जी आऊंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, और हम चर्चा लगातार इसी बात पर कर रहे हैं कि जो चुनाव प्रणाली है उस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है या फिर उस पर भी फोकस होना चाहिए, जो सवाल गोविंद सिंह कुंजवाल ने उठाया है। आप बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश,
पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानस खंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानस खंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानस खंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानस खंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानस खंड को मिल रही नई पहचान। हमारी सभ्यता ही हमारी ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं और अब पूर्व में यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए जो उनके पास है नहीं। तो सवाल ये कि जो सीमित जो नंबर तय किया गया है या बजट तय किया गया है चुनाव आयोग का, क्या उसे नजरअंदाज किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो फिर आखिर मॉनिटर कौन करेगा और कहां बदलाव की जरूरत है? तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डीके पाल जी, पहले शॉट में आपका वक्तव्य लेना चाहूंगी, उसके बाद आगे प्रश्न उत्तर में बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे? क्योंकि भगवंत मान ने, अगर पेंशन की बात की जाए, क्योंकि पेंशन की भी यहाँ पर बात आई थी, गोविंद सिंह कुंजवाल ने की थी, उन्होंने कहा एक ही कार्यकाल का पेंशन मिलेगा, उसके बाद हम पेंशन नहीं देंगे। तो आप लोग, जो गोविंद सिंह कुंजवाल ने सवाल उठाया है, कितना इत्तेफाक उस बात से रखते हैं? देखिए, आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी 4 बार के विधायक हैं, बहुत सम्मानित विधायक इस राज्य के रहे हैं। और भी बहुत सारे विधायक जिनको आज ये राष्ट्रीय पार्टियां टिकट नहीं देती, बहुत ईमानदार पूर्व विधायकों में से और भी कई सारे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, जिनको आज किसी न किसी कारण से टिकट नहीं दिया जाता, या ये समझ लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, या ये समझ लीजिए कि उन्होंने अपने राज्य के लिए थोड़ा बहुत ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया होगा। क्योंकि खाली विधायक अगर कोई एक बार बन जाता है, वो तभी ऐसी स्थिति में ऐसे बयानबाजी करता है जब उसने थोड़ा बहुत ईमानदारी से काम किया होगा, अंतरात्मा की हद से। और भी बहुत सारे विधायक हो सकते हैं, और जो ईमानदार रहे हैं आज उनको जनता उत्तराखंड की जीतने नहीं देती है, आज उनको हराती है और इस डंके की चोट पर कहती है कि तुम्हारी जमानत भी हम बचने नहीं देंगे, जब्त करा के छोड़ेंगे। ये राज्य के लोगों का आचरण हो गया। और दूसरी बात, राज्य की जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, चाहे और पार्टियां हैं जो जीत करके आई है, और जब जीत के आई उन्होंने काम किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन चुनाव में इनकी स्थिति देखिए कैसी होती है, किस तरह का विकराल रूप जो है ना, चुनाव के वो 14 दिन होते हैं, विकराल रूप। मैं क्यों कह रहा हूं उस बात को? क्योंकि गंभीरता से समझना चाहिए। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो लोग जीतते हैं, जीतने वाला अलग बात है, जो हारता है और जो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर अपनी जमानत जब्त करता है, उसके दिल से पूछ के देखिए वो उन 14 दिन के अंदर कैसे विकराल लोगों का सामना करता है, विकराल रूप वाले लोगों का सामना करता है। कहीं वो सिर्फ इसी में लग जाता है, 14 दिन के अंदर उसके 10 दिन इसी में निकल जाते हैं। अरे वहां शराब की गाड़ी है, पकड़ो जाकर के, पुलिस वालों के पास जाता है। अरे वहां पैसे बट रहे हैं, वहां पकड़ो उनको जाकर के, और कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी जमानत जब्त हो जाती है। मैं समझना चाहता हूं कुंजवाल जी ने जो बात रखी है, ये क्या कोई नहीं है, आज निकल के आई है क्या? कितने लोगों ने कितनी बार लिखित में दिया है, कितनी पार्टियों ने कहा है ईमानदारी से मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए। किसने सुना है भाई? कौन चुनाव आयोग सुन रहा है? यहाँ तो हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। हमको तो पलटू राम जैसे लोग चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के 13-14 विधायक हो 2013-14 में, चाहे वो पलटू राम जो है ना, वो इंडिया का गठबंधन का जो नींव रखने वाला इस राज्य, इस देश के अंदर ऐसी स्थिति उस बंदे ने पैदा कर दिया कि कोई किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है। पैसे का बोलबाला हो गया है, पैसे का धर्म
धर्माचार हो गया है। पैसे के कारण से ही केवल और केवल आप जीत हार निश्चित हो गए इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, और कोई नहीं। शांति भाई जैसे लोग जो काठी जो है, मैं कहता हूँ नेता है, जो धरातल के नेता है, आज 7 जन्म तक भी अगर जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना। बड़े भाई, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं आज की परिस्थिति को समझ करके, आज के इस तरह के व्यवहार को समझ करके, इस राज्य के अंदर के 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ में विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव तो 50 करोड़ में जाता है, 50 करोड़ से कम जाता ही नहीं है। आप देख लीजिए, देखिए 2019 संसदीय चुनाव का सबसे महंगा चुनाव था, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे सिर्फ प्रचार प्रसार में। 543 से आप उसको भाग कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको एक विधायक पर कितना पैसा लगा। इसलिए राज्य में ये सुशासन नहीं है, दुशासन लोग इस राज्य के ऊपर राज कर रहे हैं। कल मुझे कितनी पीड़ा हुई, कितने हजारों नौजवान और बहनें हल्द्वानी के अंदर इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ इस राज्य की सरकार के प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार का बयान दे रहे। यूसीसी पर कर रहे ये लोग आंदोलन, मूल निवास की जरूरत नहीं है, ये और चीजों की जरूरत नहीं है। लानत है ऐसी सरकार पर। ठीक है, केदार सिंह रावत जी, यहाँ पर सवाल आप लोगों पर उठ जाता है क्योंकि आपने स्टैंडर्ड ही ऐसे सेट कर दिए हैं, क्योंकि कटाक्ष जो मनोज रावत जी ने किया कि आप जो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने लूट की, तब जाके वो प्रदेश में मुख्यालय नहीं बना पाए, और आप लोगों ने जो सुशासन किया उसमें हर जिले में जो है एक मुख्यालय, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभी सारी ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन वर्तमान में मैं समझता हूँ कि हमारे देश में भी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का फैसला जो है सर्वोपरि है, और जनता के बीच में जाकर के जो हम राजनीतिक दलों के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, आपके हैं, यूकेडी के हैं, वो अपनी बात, अपने मुद्दे क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आखिर ये निर्णय कौन ले रहा है? क्या वोट जो है वो पार्टियां डाल रही? तो लोकतंत्र में जो सर्वोच्च फैसला है वो जनता का है, तो जनता के बीच में जाकर के अपने मुद्दे रखना, और उस बात पे ही जनता लोकतंत्र में निर्णय लेती है। अब जहाँ तक ये सारी बातें चुनावी प्रक्रिया की बात है, राजनीतिक दलों की बात है, कभी कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, कभी यूकेडी भी जो है साझीदार रही है सत्ता में उत्तराखंड के अंदर जी। तो ऐसा नहीं है कि कुल मिलाकर के ये फिर कमी तो हम राजनीतिक दलों की कि हम अपनी बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब जहाँ तक अभी आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे बहुत ही संघर्षशील नेता हैं जमीनी, अभी भाई मनोज रावत जी जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी, प्रेम पंचोली जी ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता जो है लोकतंत्र में जब सर्वोपरि है, तो क्या मतलब मुद्दों को लेकर के क्या उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर क्या सिर्फ जो है राम मंदिर का ही मुद्दा है? क्या कोई विकास के कार्यक्रम नहीं चले? क्या गरीबों के लिए चाहे मुफ्त राशन की योजना हो, चाहे उनके लिए स्वास्थ्य की, देखिए सबसे पहली जो स्वास्थ्य की बात है, तो आप सब लोगों को भी ध्यान होगा कि आयुष्मान कार्ड के तहत जो सब गरीबों को जो है दिए गए हैं, और उसके तहत जो है 5 लाख तक का इलाज जो है अस्पतालों में मुफ्त किया गया है। तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? जो गरीब जो है लाचार हो जाते थे और इलाज के अभाव में जो है उनको अपनी जिंदगी से जो है हाथ धोना पड़ता था। सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करूंगी, बीजेपी गठबंधन की है, एक पार्टी है, इस स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में है, उनके नेता का बयान आया कि जनता समझदार हो गई है, 5 किलो राशन में खुश रहती है। तो यानी कि जो नेताओं की मानसिकता है कि जनता को लेकर कि आप इतना दे दीजिए, वो उसी में खुश रहते हैं, उससे आगे की बात क्यों करना? तो आप जो खर्चे की बात कर रहे हैं वो तो यहीं से आती है ना, 5 किलो राशन में कितना खर्च हो जाएगा? तो पैसा मैटर्स, तभी लोग जो है वोट दे रहे हैं, ऐसा नेताओं की मानसिकता हो गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए लोक कल्याण जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हैं चाहे राज्य की हैं, अन्य राज्यों में अन्य दलों की भी सरकारें हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, आपके तमिलनाडु में दूसरी सरकार है, आंध्र में दूसरी सरकार है, तो ये सारे अलग अलग दलों की
सरकारें हैं ऐसा नहीं है, तो क्या कुल मिलाकर के जो सरकारों के काम है संविधान के अनुरूप, वो क्या लोक कल्याण के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है? तो जो जनता की मांग है, जो जनता की भावना है, उस आधार पे जो है अगर सरकार काम कर रही है तो उसमें जो है बुराई भी क्या है? बिल्कुल। अब हम ये आरोप लगाने के लिए सिर्फ कह दें कि साहब मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, अरे भाई वो लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत ही सरकारी बजट के आवंटन के मुताबिक है। और आप देखिए कई ऐतिहासिक फैसले जो हैं, जैसे माना हमारे राज्य में ही हैं, हम आदरणीय धामी जी कर रहे हैं और केंद्र से भी हुए हैं, ऑल वेदर रोड बनी है, रेलवे परियोजना बढ़ रही है, अभी आपके ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो उसीमठ जो रेलवे लाइन है उसका काम अंतिम चरण में है। हमारे यमुनोत्री गंगोत्री के लिए डोईवाला से 1200 करोड़ पहले हमारे समय पे 19-20 में जो है उसकी अलाइनमेंट के लिए प्रथम चरण के लिए स्वीकृति हुई थी और उसकी 23,000 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है और वो डीपीआर सबमिट हो रही है। अभी हमारे यमुना घाटी में जो विकास नगर से और बड़कोट बैंड तक जो रोड को चौड़ीकरण का कार्य महत्वपूर्ण कार्य था, वो भी जो है अभी स्वीकृत हो गया, उसके टेंडर होने वाले हैं। यानी कि बड़े बड़े काम में अगर गिनाऊं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। माननीय धामी जी के नेतृत्व में भी अभी हमारे सभी आदरणीय साथियों ने कहा कि साहब भू कानून और मूल निवास की बात है, तो हम सब को ये पता है, आपके माध्यम से ही सूचना मिली है, सरकार के माध्यम से सूचना मिली है कि भू कानून के लिए मुख्यमंत्री धामी जी ने रोक लगा दी है तब तक कि जब तक भू कानून समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है तब तक के लिए खरीद फरोख्त पे रोक लगा दी। सिर्फ तो ये भी एक बड़ा कदम है। सिर्फ उद्यान वाले जमीनों पर जिसकी हाँ उद्यान वाली, अब बाकी जो कॉमर्शियल लैंड है वो तो जो है शहरों में ही होंगी, कॉमर्शियल लैंड जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, वो सब एग्रीकल्चरल लैंड है। कि आप लोग विपक्ष के तौर पर इतने मुद्दे हैं, आप लोग उनको जनता के बीच में रख क्यों नहीं पाते हैं? ये बीजेपी की गलती थोड़ा ना है कि वो जनता के बीच में जाते हैं, लोगों ने पसंद करते, वोट दे देते हैं। आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सही बात करी। ये वो आरोप है कि एक पिता अपने बच्चे को स्कूल ना जाने दे और फिर पूरे गांव वाले कहें कि नालायक है। आप सोचिए, भू कानून पर कल रैली थी, बताइए अखबार के कौन से पन्ने पे थी? जनहित के मुद्दे जब आप छपने नहीं दोगे, सूचना विभाग केवल खबरें छुपाएगा, जय जयकार पे लगा रहेगा, तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे जन तक पहुंचेंगे कैसे? ये बात आम जनमानस की समझ में आ भी रहा है। आज की जो डिबेट है बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम भारत के संविधान के तहत सब बंधे हुए हैं, हर विभाग का मुखिया है, ऐसे ही चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र बॉडी है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने कह दिया कि 1 करोड़ 1 विधानसभा। अभी आप ही ने 19 की रिपोर्ट बता दी कि 60,000 करोड़ रुपया लोकसभा में खर्च हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग तनख्वाह खाने के लिए है क्या? अभी तक तो यहाँ पर जांच हो जानी चाहिए थी। गोविंद सिंह कुंजवाल जी को ईडी बीडी सीडी जितने भी हैं इनके जांच एजेंसियां, वो घर बैठ जानी चाहिए थी। गोविंद सिंह कुंजवाल जी, अब बताइए कि आप पिछले चुनाव में 1 करोड़ कहाँ से लाए? ठीक है, तमाम 70 के 70 विधायकों के यहाँ छापे पड़ जाने चाहिए थे कि आपकी आमदनी दिखाई हुई 2 लाख और 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम कैसे रहे हो आप? अभी तक तो पूरी विधानसभा जेल चली जानी चाहिए थी। मगर चुनाव आयोग भी चुप है। चुनाव आयोग आजकल क्या रहा है? देश में नेता भ्रष्ट हैं, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा, मगर घूम घूम के कह रहा है ईवीएम से कराएंगे, ईवीएम से कराएंगे। किसके इशारे पर रो रहा है? दुनिया जान नहीं रही है कि चुनाव आयोग वो भी एक तोता बन के रह गया है पार्टियों का। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 5 साल 3 लाख रुपए प्लस सुविधाएं, 5 लाख से ऊपर की सुविधा चाहिए, इसलिए सब सरकार के बने पड़े हैं। और उसका परिणाम के टीवी चैनल में एक पार्टी का सीनियर लीडर कह रहा है कि लोकतंत्र बिकाऊ है और बिना बिके काम नहीं चल रहा है। ऐसे में हम जो बात कह रहे थे कि वाकई ही बिना पैसे के बड़ा मुश्किल हो गया है, मुद्दों पर पैसा हावी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब चुनाव आयोग की ड्यूटी है, चुनाव आयोग तय करे ना कि यदि एक लोकसभा में 75 लाख से 95 लाख खर्चा कर दिया तो चुनाव आयोग को ये नहीं दिख रहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा ये भी होगी कि यदि राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने अकूत संपत्ति जोड़ी है भ्रष्टाचार करके, तो निर्दलीय कहां से लाएगा? बिल्कुल कहां से करेगा भाई? उसके बैनर पोस्टर चुनाव आयोग लगाए। चुनाव आयोग लोकतंत्र को एक
चश्मे से देखने के लिए तमाम पार्टियों के, अगर 100 झंडे कांग्रेस के हैं तो 100 झंडे निर्दलीय की भी लगवाए, तब तो लोकतंत्र है। और जिनका चुनावी मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो हर विधानसभा के की गांव तक जो है लोगों तक पहुंचाए कि ये लालच दे रहा और निर्दलीय ये लालच दे रहा है, जो आपको सत्य लगे आप उसको वोट कराएं। गांव गांव पे सीआरपीएफ लगा दें, एक भी पोलिंग बूथ के अंदर लोकल व्यक्ति ना हो, और देखो फिर बिना मुद्दे के चुनाव अगर कोई जीत के दिखा दे। मेरा कहने का मतलब है दिव्या, लोकतंत्र में अब बताइए 5 किलो राशन भारतीय जनता पार्टी के हम दे रहे, इनके घर से दे रहे क्या? ये घर से दे रहे, हमारा पैसा, हमारे लोकतंत्र के वोट से आप जीत के आए, हमारे टैक्स से आप बांट रहे, मगर क्या करें, दुर्भाग्य चुनाव आयोग देख नहीं रहा। 5 किलो राशन भाजपा की देन भाजपा दे रही, भाजपा तो लूट के खा रही देश को। मगर दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र में संस्थाएं काम नहीं कर रही। चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग देश के अंदर ऐसे नेताओं के बयान का संज्ञान नहीं ले रहा है, इसलिए लोकतंत्र जो है पूंजीपतियों का गुलाम बना है। पूंजीपति लूट रहे हैं दोनों हाथों से, राज्य कर्ज से लेकर देश कर्ज में डूब गया और वाई चल रही है, एक तरफा टेप रिकॉर्ड चल रहा है, जनता परेशान है। और जिस देश का राजा ये बोल दे कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूं, तो इससे बड़ा मूर्ख बयान भारत में कहीं नहीं हो सकता। जनता को समझना है, तय करना है, और गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने यह तय कर दिया है कि पूंजीपतियों के गुलाम अब राजनीतिक रूप से उतने सक्षम नहीं रहे, इसलिए घुटने टेक रहे हैं। ये शर्म की बात। बिल्कुल मनोज रावत जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे सीनियर लीडर अगर ये चीज बोलते हैं तो क्या पार्टी फोरम में उन्होंने अपनी आवाज नहीं रखी? अगर वो चुनाव जीतने की इच्छा जाहिर कर रहे थे तो क्या पहले उन्हें अपनी पार्टी फोरम में नहीं बोलना चाहिए था? और अगर उन्होंने बोला तो क्या पार्टी ने संज्ञान लिया उस बात का? देखिए, ये पार्टी फोरम में बोलने की बात नहीं है। आपने खुद अपने आंकड़े दिए हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या हो रहा है पार्टी फोरम में बोल करके। कांग्रेस और सारे गठबंधनों के नेता, देखिए आप लोग भी ये किस उद्देश्य से कभी आप चलाते हैं क्या? जो अभी कह रहे थे कि साथ चलाया आप लोगों ने कि मूल अधिकार और मूल निवास और उस पर जो रैली भी चलाई गई क्या? देखिए, ये सब छद्म युद्ध चल रहा है इस देश में। पत्रकारिता कहीं रह नहीं गई है, क्योंकि आप लोगों को भी चैनल चलाने हैं, सबको ताल बजाने हैं। आप बुरा मत मानिएगा। सर सवाल तो उठाएंगे, सर सवाल जो उठेंगे आपका पूरा हक है, आप अपने चश्मे से पत्रकारिता को कैसे देख सकते उठा रहे हैं कि क्या किसी ने ये पूछा कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता जब चुनाव आयोग से टाइम ले रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है? ये देश में लोकतंत्र है क्या? कोई किसी ने ये प्रश्न उठाया कि आज से 4-5 साल पहले जो चुनाव आयुक्त लवासा थे, उन्होंने डिसेंट नोट लिखा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चुनाव में कदाचार के बारे में, उनको कैसे ईडी की जांच हुई? देखिए, आप और हम इस छद्म लोकतंत्र में जी रहे हैं। जिन लोगों को जीना और मुद्दों की बात रही, बोले ना ये सोशल मीडिया वाले और ये सारे तमाम दलों के लोग, जिस दिन 18 में हमने भू कानून के विरुद्ध आवाज उठाई थी, क्यों नहीं बोले कोई? भट्ट जी से भी पूछिए, भट्ट जी क्या आपको मुद्दों की समझ नहीं? आपकी पार्टी को, आप तो राजनीति पार्टी है। मनोज भाई चैनल पे बोल रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। 3 अक्टूबर 2018 को हुआ था और 19 तारीख को शांति प्रसाद भट्ट ने क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड के अस्तित्व को मिटाने के लिए सदन में षड्यंत्र करा। आपने सदन में बोला होगा, मगर आपने भूख हड़ताल नहीं करी। आप वहां पर इस समय पर जनप्रतिनिधि थे। खाली बोल देने से काम नहीं चलता मनोज भाई। अगर आप पत्रकार और विधायक की हैसियत से बहिष्कार करके भूख हड़ताल पे बैठ जाते, पूरे उत्तराखंड में आग लग जाती। मगर वो मैच फिक्स करके खाली बोलना ठीक नहीं है भाई, और इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। जी मेरा ये कहना है कि आपने अकेले करी ना, लेकिन अखबारों ने छापा। अरे मैं कौन होता हूँ? मेरी क्या हैसियत है भाई? मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूँ। पूरी उत्तराखंड दल ने बोला। ठीक है, आराम से शांति जी। मनोज रावत जी, सर ठीक है, मुद्दों की बात है, आप अपनी जगह सही है। मनोज रावत जी, सवाल आज की डिबेट का सवाल लेकिन दूसरा है, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल ने खुल के इस बात पे बोला। देखिए, आज सच ये है, इस देश में लोकतंत्र नहीं कहीं। आप लोग मुरली बजाइए, बांसुरी बजाइए, इस तरह की चर्चाएं करते रहिए, आप अपना भी समय खराब करिए और हमारा भी हम करेंगे। और जनता समझ रही है, लेकिन जनता असहाय है। ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ रही है, भट्ट जी जनता सब समझ रही है। आप ठीक कर रहे हैं, जनता समझ रही है, लेकिन करें क्या? वोट तो आपका कहाँ पड़ रहा है ये कोई पता ही नहीं है।
मैं सहमत हूँ आपकी बात से, है ना? मैं आपकी तो आप बात से क्या कर सहमत लीजिए जब आपका वोट नहीं पड़ रहा? जुडिशियरी के हाल क्या है? ठीक है। आप ये देखिए, निर्णय देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। आप कह रहे हैं साहब की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं चौंड में, अभी टेहरी के चौंड में 2 गर्भवती महिलाएं मर गई हैं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिली, बच्चा पैदा होने के समय पेट में मर गई। कहाँ गए हो सुविधाएं? क्या करोगे उस 5 किलो राशन का? ठीक है। देखिए, हमने 100 की एक बात कही है, न तो हमको चर्चा करने का मन है, न किसी चीज पे बात करने का मन है कि दुनिया कैपिटलिज्म पे चल रही है, ये देश अडानी और अंबानी का गुलाम हो गया। तो कहाँ गए वो लोग? सुनी बात कर रहे हैं आज की प्रेम पंचोली जी, बिल्कुल प्रेम पंचोली जी, मुद्दे बहुत गिनाए हैं। बिल्कुल, मनोज रावत जी ने मुद्दे बहुत उठाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए में राजपुर में जमीन नहीं मिल सकती, 600 एकड़ जमीन दे दी जॉर्ज एवरेस्ट की। 1 करोड़ रुपए कहाँ गए एक्टिविस्ट? कहाँ गए सोशल मीडिया? ठीक, कहाँ गए पत्रकार? क्या सब नेता ही लगाएंगे क्या? ठीक है। प्रेम पंचोली जी, प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर सवाल, यहाँ पर दर्द जो है कांग्रेस का, मुद्दे बहुत है, कैपिटलिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन घूम फिर के सवाल वही उठता है कि अगर कोई बड़ा नेता इस तरीके के सवाल उठा रहा है तो चर्चा करने का विषय है। देखिए, उन्होंने सत्य कहा, सत्य कहना चाहिए आदमी को, जीवन में सत्य कहना चाहिए। आप अगर घोषले में है, आज लोकसभा का कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने, तब क्यों? आप ये बताइए, कल जो अगस्त मुनि में रैली भी, कहाँ से भाजपा के पास आए 4 करोड़ रुपये? कल की अगस्त मुनि की रैली में 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ अभी चुनाव पूर्व रैली में। कोई बताएगा? कोई पूछेगा उनसे? कोई ईडी है इस देश में? जी, ठीक है। प्रेम पंचोली जी, समय की कमी है। बिल्कुल मनोज रावत जी का आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, और वो विधायक नहीं, जनप्रतिनिधि ही नहीं, उन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता भी की है, और वो घर घर जानते हैं और जनता की नब्ज को अच्छी तरह से जानते हैं। और गोविंद सिंह कुंजवाल जी की जो पीड़ा है वो बहुत लाजमी है। वो अगर आप अभी गोविंद सिंह कुंजवाल को देखेंगे तो वो किसी पार्टी फोरम के नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी उम्र इस तरह से आ चुकी सामने पे कि उनको राज्य का दर्द झलक रहा है, देश का दर्द झलक रहा है कि देश का आम नागरिक किधर जा रहा है। तो जो दर्द है वो स्वाभाविक है, और इस स्वाभाविक दर्द में चुनाव आयोग हमारे सामने है। और चुनाव आयोग जब हमारे सामने, तो चुनाव प्रणाली पे मैंने पहले कहा कि हमें चुनाव प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत है। आज की दृष्टि में जो जिस समय को हम जी रहे हैं, इस समय को हम पुराने ढर्रे को हमको बदलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, और मैं आपको 2007 का उदाहरण, जब हम खबर कर रहे थे 2007 विधानसभा चुनाव की जी, तो एक ग्रुप ने बोला कि नहीं जी, उनके पास पैसे, उनकी गाड़ी पैसे भर करके आ गई, और वहाँ पे पुलिस थाना में पुलिस लगा दी, पीएसी लग गई, और रात को जब गाड़ी आई तो उस गाड़ी में सच में पैसों के गट्ठर निकल गए। जिस ग्रुप ने शिकायत की थी तो दूसरा ग्रुप पकड़ा गया वहां पर जी, उन्हीं के होगा फिर वो, मतलब प्रूफ तो नाम तो किसी का आया नहीं, मामला ठंडा हो गया। तो जिस ग्रुप का पैसा पकड़ा उन्होंने सुबह हल्ला कर दिया कि अब देखो उनके तो हम पैसे नहीं आने देंगे। उस दूसरे ग्रुप ने तीसरे दिन हल्ला कर दिया कि जो उस ग्रुप ने जो पैसा भेजा है वो फलाने कैंडिडेट के बगीचे में हवाई जहाज से नीचे, कट्टे में पैसा डाला और हवाई जहाज से नीचे गिराया बगीचे में। सच झूठ कितना है जो ये बवंडर राजनीतिक दल बनाते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं से पैसे इकट्ठे हुए, पैसे कहीं से खर्च हुए हैं। इन पैसों पे पाबंदी तभी लगेगी जो अनगर्ल जो खर्च होते हैं, बेवजह की जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, बेवजह पैसा का लूट मार होता है। उसके लिए एक ही तरीका है कि जब हम आज के दौर में हम जिसको जी रहे हैं ना, अगर हम टेक्निकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा वार रूम क्या अमेरिका नहीं हो सकता या किसी दूसरे देश में नहीं हो सकता है? जब हमारे देश के राजनीतिक दलों के पर्चे और पोस्टर किसी दूसरे देश से डिजाइन होकर के आ रहे हैं, तो चुनाव का उतने दिन का 90 दिन का जो वार रूम है वो दूसरे देश में भी हो सकते हैं। उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं हम इस समय। हम मतलब जैसे हम कहते हैं हम गरीब नहीं रहे, अब देश हमारा देश, तो चुनाव की प्रक्रिया पूरी बदलनी चाहिए। हम लाइन पे जो लगी हुई प्रक्रिया है, लाइन खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि पैसे का जो बड़ा सवाल आ रहा, प्रूफ तो आ नहीं रहा ना। चुनाव आयोग ने बोल दिया 75 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो 75 लाख पे भी सवाल उठा रहा है कि जो कैंडिडेट 75 लाख रुपए खर्च करेगा वो चुनाव लड़ेगा, वो कहां से आएगा? फिर वो तो अपने 75 लाख पहले ले लेगा ना। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, फाइनल कमेंट इसलिए हमको चुनाव की प्रक्रिया पे सुधार लाने की जरूरत है। उससे पहले डीके पाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, शॉर्ट में अपनी बात रखिए, मैं मैं आदरणीय बहुत ही सम्मानित विधायक केदार सिंह जी की बात पर मैं कहना चाह रहा था कि पिछले कई सालों से आपकी आंखों के सामने ही नौजवान घंटा घर के पास गांधी पार्क पे आंदोलन करते हैं नौकरी लेने के लिए। ये मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? बहनें
जो आशा कतरी जिनको हम बोलते हैं, जो रात दिन सेवा करती है 500, 600 या 1000 रुपए की तनख्वाह पर, उन्होंने आंदोलन किया, तमाम चीजें करी। हमारा संविदा का नौजवान, हमारा पीआरडी का नौजवान आंदोलन कर करके अपनी नौकरी के लिए थक गया। और फिर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपके राज्य में, जरा बता दीजिए आप। किस प्रकार से आज भी बहनें प्रसव हो रही है, किस प्रकार से जान जा रही है, शिक्षा के द्वारा आप बंद करते जा रहे हैं। आप केवल सड़कों की बात कर रहे हैं, आप केवल रेल की बात कर रहे हैं, बेसिक मुद्दों से तो आप भटक गए हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात पैसा बचाने की अगर आएगी तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाएगा। आपने एक भी कानून, एक भी शिक्षा दीक्षा आपके राज्य ने, उत्तराखंड राज्य ने अगर पंजाब से ले लिए होते तो 3-4 बार हमको पेंशन न देनी पड़ती। उस बारे में तो आप नहीं एक कदम बढ़ेंगे। पैसा लूट रहा है, लूटने दीजिए। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर लेकिन दूसरी बात यह है, प्लीज शॉर्ट में प्लीज। दूसरी बात केवल यही है कि हम बेसिक मुद्दों से भटक गए हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं रह गई है। सांसदों पर अगर सवाल करते हैं कि आपकी निधि कहां लगी, तो कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि राज्य के किसानों के खेत आज भी उन जंगलों से लगे हुए हैं, उन पर ताड़बाड़ी नहीं हुई। आज भी परिसंपत्तियां, हमारी 1 रुपए की भी परिसंपत्ति वापस नहीं आई। ठीक है। केवल कह देने से ये इस राज्य का भला होने वाला नहीं है। सत्ताधारियों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी प्रकार से राज्य के भले के लिए काम करे, यहाँ नौजवानों को नौकरी के लिए काम करे, लेकिन हो कहाँ रहा है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, समय की बहुत कमी है मेरे पास। बस डिबेट का सार यही है कि वर्तमान लोकतंत्र पूंजीपतियों के अधीन हो चुका है। और ये जो रिपोर्ट आपने बताई है कि 19 में 60,000 करोड़ खर्च कर लोग सत्ताधीश बने हैं, तो इससे समझ लीजिए कि मुद्दों पर पूंजीवाद किस कदर हावी है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। जनता को समझना है कि मुद्दों पे वोट देनी है या फिर पूंजी के दम पर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन, अभी तो ड्राइवर, किसान, बेरोजगार परेशान है, आम जनमानस को जीना मुश्किल हो जाएगा। यही संदेश है। केदार सिंह रावत जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। जी, निश्चित रूप से देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही जो है सर्वोपरि है। तो मैं अपने सभी साथियों से और आपके माध्यम से सभी दर्शकों और श्रोताओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं, वो भाई कोई ये क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई पत्रकार उनके प्रचार करेगा, कोई प्रसार करेगा। राजनीतिक दल का कर्तव्य ये है कि वो नीचे बूथ लेवल तक अपनी टीम बनाए और अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचाए। तो ये कमी जो है हमको स्वयं में भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई में जनता का निर्णय जब सर्वोपरि है तो जनता तक अपनी बात किसी न किसी माध्यम से आप अपना नेटवर्क बनाइए, टीमें खड़ी करिए, उनके माध्यम से गाँव-गाँव अपनी बात पहुंचाइए। अगर आपकी बात में सच्चाई होगी तो जनता निर्णय लेगी। प्रेम पंचोली जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। बिल्कुल, वोट देने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना पड़ेगा और ये सारे संदेह अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। डीके पाल जी, निश्चित रूप से हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, नेता बनाएंगे, उसको खड़ा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पलटू राम के रूप में उसको लेके चली जाएगी। इस पर भी, इस ईमानदारी पे भी, राजनीति की इस ईमानदारी पे भी काम करने की आवश्यकता, सोचने की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो कुंजवाल जी ने कहा है, ये हकीकत से पर्दा इस जनता को समझना पड़ेगा, राज्य की जनता को इस पर समझना पड़ेगा। हम मुद्दों के आधार पर सब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पैसों का जितना दुष्प्रचार, जितना गलत तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश में कोई पार्टी नहीं कर रही है। बल्कि मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी तो ईमानदारी से चुनाव आज भी लड़ रही है। और मुद्दों के आधार पर हम कहते हैं कि हमने काम किया तो हमको वोट देना। पंजाब में भी देख लेना शांति भाई, यही होने वाला है कि हमने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। अरे जिस राज्य के टोल टैक्स को 15 सालों से भारत सरकार खा रही थी, भागवत मान की सरकार ने आके पंजाब के सारे टोल टैक्सों को खत्म कर दिया। कि आइए, खुले मन से आइए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हमने चर्चा की गोविंद सिंह कुंजवाल, जो एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और कई बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है यहाँ के चुनाव प्रणाली पर और जो खर्च यहाँ पर होता है। उन्होंने कहा कि संसदीय का चुनाव लड़ना है तो 7 करोड़ रुपए चाहिए, जो उनके पास है नहीं, इसलिए वो इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकते चुनाव लड़ने की। तो सोचनीय विषय है सभी राजनीतिक दलों के लिए कि जो सीमित जो बजट चुनाव आयोग देता है, क्या उस पर चलने की जरूरत नहीं है और इतना स्टैंडर्ड सेट क्यों करते हैं जब उसे पूरा नहीं किया जा सकता। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।